आज सरकार द्वारा सदन में कृषि कानून को पारित कर दिया गया है, लेकिन इससे किसान को कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि किसान की ज़मीन उसके हाथ से अब चली जाएगी। जो किसान अपनी ज़मीन सरकार को नहीं देना चाहेगा वह अपनी मर्ज़ी से उसमें खेती का उत्पादन नहीं कर पाएगा। अगर उत्पादन करता भी है तो वह अपनी फसल को अपनी मर्ज़ी से अपने रेट के अनुसार नहीं बेच पाएगा, सरकार उसको सस्ते दामों में खरीदेगी। इसी मुद्दे को लेकर आज हमने आपके लिए हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन की तैयारी की है, आपके लिए लेकर आए हैं। तो उससे पहले हम आपको उसके कठिन शब्दों की आउटलाइन देते हैं। जो स्टूडेंट्स आउटलाइन नहीं देखना चाहेगा वह स्किप करके वीडियो को डायरेक्ट डिक्टेशन भी लिख सकता है। तो ठीक है, चलते हैं अब आउटलाइंस की ओर। ये जो आउटलाइंस आपको दिए हैं इनमें कुछ वर्ड हमने बहुत ही शॉर्ट करके लिखे हैं और कुछ वर्ड हमने पूरे लिखे हैं। आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक इनको देखना है। तो देखते हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी, भम रे का आंकड़ा लगाएंगे, फिर तय का आंकड़ा, फिर यह का, और जनता के लिए हम इसको जैसे काटेंगे, न का आंकड़ा लगाएंगे और जनता को हम पैसे काट देंगे पार्टी के लिए। फिर ये पारित कर दिया, पै में रह का आंकड़ा लगाएंगे, फिर तय, फिर कै में रह का आंकड़ा, फिर दिन दी दिया का सब चिन्ह लगा देंगे। हस्ताक्षर हा लिखेंगे, अस्त का चाप लगाएंगे और सर के लिए हम इसको बढ़ा देंगे और लास्ट में हम सै का सर्कल बना देंगे। इसको बिल्कुल आपको लेना है। लोकतांत्रिक तरीके से ए लिखेंगे, हल्का सा डैश, फिर ल लिखेंगे, तांत्रिक के लिए हम तर बढ़ा देंगे और कै लास्ट में लिख देंगे और तरीके से की हम आउटलाइन फिक्स कर देंगे। आर्थिक संकट, आर्थिक के लिए हम रै मेंशन करेंगे और संकट के लिए इसको हम सै और कै और टै से काट देंगे। गौरतलब है कि ग में रह का आंकड़ा लगाएंगे, तय में ले का आंकड़ा, फिर ब और है की आउटलाइन बना देंगे। दुष्परिणाम, द लिखेंगे, फिर सै का आंकड़ा, फिर पै में रह का आंकड़ा, फिर न का आंकड़ा, फिर मैं। ये तो हमने पूरा लिखा है, इसमें कोई शॉर्ट नहीं है। घुसपैठ कर रही है, गह लिखेंगे, गह के लिए इसको काट देंगे हम शुरू में, फिर स, फिर पै लिखेंगे हम शॉर्ट करके क्योंकि ठै हमें साइलेंट करना है। फिर कर रही है, इसको हम कैमरे का आंकड़ा लगाकर कंटिन्यूस है ना, इसलिए हम बढ़ा देंगे और लास्ट में है लिख देंगे। संवैधानिक, संवैधानिक हमने दो तरीके से लिखा है। शुरू में हमने सर्किल बना के उसके अंदर लाइन खींची है, इसको हमने अपने आप ही निजात किया है ये वर्ड। वैसे तो संवैधानिक ऐसे लिखा जाएगा, दूसरे वाला जैसे लिखा है, लेकिन अगर हमें और भी स्पीड बढ़ानी है अपनी तो हमें पहले वाला लिखना होगा। ये बहुत ही अच्छा है, इसको आप ध्यानपूर्वक याद करेंगे और रट लेंगे। फिर है सर्वोच्च प्राधिकारी, स लिखेंगे, र लिखेंगे, वह को हम साइलेंट करेंगे, फिर च, फिर प्राधिकारी के लिए पै में रह का आंकड़ा लगाएंगे, फिर ध और कारी की हम इसमें आउटलाइन जोड़ेंगे। फिर है मुश्किल नहीं है कि, मुश्किल का सब चिन्ह है आपको पता ही है ऋषि प्रणाली में, और फिर इसमें हमने नहीं जोड़ा है और फिर है की आउटलाइन। कॉरपोरेट्स, क लिखेंगे और फिर र का आंकड़ा उसमें लगा देंगे, फिर प और टै को हम साइलेंट करके सै का सर्किल बना देंगे र में। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इसमें हमने टै साइलेंट नहीं किया। फिर है भूमि सुधार कार्यक्रम, लाइन काट के लिखेंगे, भ लिखेंगे, फिर मैं, उसमें से हम सुधार के लिए सै का सर्किल बनाएंगे, ध, फिर र, फिर कार्यक्रम के लिए कै में रह का आंकड़ा, फिर कै में रह का आंकड़ा, फिर म। नरेंद्र मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी के लिए हम नरेंद्र के लिए न का आइकन बनाएंगे, फिर मोदी सरकार के लिए मैं में सरकार की आउटलाइन जोड़ देंगे। ऐसा प्रयास नहीं किया जा रहा है, ऐसे का सब चिन्ह लिखेंगे, प्रयास के लिए पै में रह का आंकड़ा, फिर यह, फिर सै का सर्किल बनाएंगे, नहीं कि हम इसमें सब चिन्ह जोड़ेंगे और किया की आउटलाइंस, और जा रहा है हम इसके लंबा खींच देंगे क्योंकि कंटिन्यूस है, जा को हम थोड़ा लंबा खींचेंगे और लास्ट में हम है जोड़ देंगे। फिर है उपलब्धता, पै लिखेंगे लाइन काट के और ल का आंकड़ा लगा देंगे, ध, ध के लिए हम ध लिखेंगे और त के लिए इसका तय का आंकड़ा लगाएंगे। फिर है कानून के माध्यम से, क लिखेंगे न और फिर न,
कानून के माध्यम से के लिए हम इसमें इसकी आउटलाइन फिक्स करेंगे। इसको हम माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है, ये आपको रट लेना है। कोरोना महामारी क मर का आंकड़ा लगाएंगे, फिर न और मैं और है के लिए हम सर्कल बना देंगे थोड़ा, और मैं फिर रह में ई की मात्रा के लिए हम इसको थोड़ा सा कट करेंगे पीछे से। चलिए अब बढ़ते हैं हम डिक्टेशन की ओर। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा से किसानों और कृषि से जुड़े विधेयकों को पारित करा दिया और राष्ट्रपति द्वारा इस पर हस्ताक्षर करने के बाद अब यह कानून बन गया है। लेकिन सदन में इन पर किसी तरह की न तो पर्याप्त चर्चा हुई, न राज्यों से परामर्श किया गया, न किसी की राय सुनी गई और न ही विपक्षी दलों के साथ विमर्श किया गया। पहले इसे अध्यादेश के रूप में लाया गया और जब सदन का सत्र शुरू हुआ तब इसे बिल के रूप में परिवर्तित कर दोनों सदन से पारित भी करा लिया गया। विपक्ष ने जब इसका विरोध किया तो अलोकतांत्रिक तरीके से सदन की कार्यवाही की गई। प्रश्न पूछने और विरोध करने पर कई सांसदों को सत्र से निलंबित भी किया गया। पैरा। कोरोना महामारी के समय जहां देश में कई अन्य आवश्यक कार्य हैं, देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में इस मामले में अध्यादेश लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जाहिर है अध्यादेश तभी लाया जाता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और देश में कोई अचानक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो जिसके लिए संसद सत्र के आरंभ होने तक इंतज़ार करना संभव नहीं हो। इस कानून में ऐसी क्या अनिवार्यता या तात्कालिकता है? पैरा। किसान विरोधी विधेयकों का जबरन पारित होना और उसे कानून का स्वरूप मिलना देश के किसानों और लोकतंत्र के लिए दुखद है। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई जिसके लिए बिना पर्याप्त चर्चा और विरोध का जवाब दिए इस बिल को पारित कराने की जल्दबाजी की गई। गौरतलब है कि कृषि और किसान के लिए बनाए गए हालिया कानून किसानों के हित के खिलाफ हैं और यह कृषि को भी एक ऐसा उद्योग बना देगा जिसमें ज़मीन का मालिक किसान एक मज़दूर बनकर रह जाएगा। उसके पास निवेश के लिए पैसे नहीं होंगे और पूंजीपति या कंपनी से वह करार की गई रकम पर अपनी फसल नहीं बेच पाएगा। ऐसी हालत में धीरे धीरे पूंजीपति उस पर हावी हो जाएंगे और वह किसान एक दिन मजदूर की श्रेणी में आकर खड़ा हो जाएगा। इन कानूनों की वास्तविकता के विषय में सोचें तो इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम तो यह होगा कि इससे कृषि उत्पाद विपणन समितियां समाप्त हो जाएंगी। इससे बाजार पर
सरकार का नियंत्रण खत्म हो जाएगा। बाजार पर नियंत्रण खत्म होने से देश के किसानों की हालत खराब हो जाएगी। बिहार जैसे राज्य में आज से करीब 1.5 दशक पहले ही बाजार को नियंत्रण मुक्त किया गया, तो वहाँ के किसानों की स्थिति को देखकर इस फैसले के आगामी दुष्परिणामों के बारे में अभी से ही अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। पंजाब और हरियाणा जैसे कृषक समृद्ध राज्य के किसान इसलिए इस कानून का विरोध कर रहे हैं। आने वाले समय में अन्य राज्य के किसान भी इसका विरोध करेंगे। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस कानून के माध्यम से राज्यों के अधिकार में घुसपैठ कर रही है। पैरा सबसे दुर्भाग्य की बात इस कानून में यह है कि किसानों के संवैधानिक अधिकारों को ही इसमें छीन लिया गया है। किसी भी विवाद की स्थिति में देश के न्यायालय से न्याय की उम्मीद हर कोई करता है, लेकिन इस कानून में मोदी सरकार ने किसानों का यह अधिकार भी छीन लिया। अब विवाद की स्थिति में समझौता का प्रावधान किया गया है और उसके बाद एक तहसील स्तर के अधिकारी को उसके निर्णय का सर्वोच्च प्राधिकारी बना दिया गया है। इस बात को समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि वह संबंधित अधिकारी गरीब किसान का पक्ष लेगा या कॉरपोरेट्स का। पैरा ऐसे तमाम कारण हैं जो यह दर्शाते हैं कि हालिया बनाए गए ये कृषि कानून किसान हितैषी नहीं है। इनसे किसी भी तरह से किसान का भला नहीं होने वाला है। किसान के हित में जो वास्तविक मुद्दे हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, उनकी कोई सुध नहीं ली जा रही है। कृषि क्षेत्र में किए गए नरेंद्र मोदी सरकार के हर कार्य असफल और उम्मीद के खिलाफ रहे हैं। फसल बीमा का मामला इसका एक उदाहरण है। किसान और कृषि के किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे के समाधान का कोई रास्ता न तलाशा गया, न उस पर कोई बात हुई और न ही नीति बनी। पैरा आज किसान अपने अंतहीन संकटों की वजह से लगातार आत्महत्या को मजबूर है। वर्तमान में कृषि योग्य भूमि का आकार घटता जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या से पैदा हुई जमीन की कमी भी प्रमुख समस्या है। इस समस्या के निवारण के लिए तत्कालीन केंद्र सरकार ने 1960 में ही भूमि सुधार कार्यक्रमों को लागू किया और भू जोतों के सीमा निर्धारण आदि कार्यक्रमों के जरिए इस समस्या का हल तलाशने का प्रयास किया था। वर्ष 1960-61 के दौरान देश में अनियमित भूमि के वितरण में भी सुधार किया गया और भूमि सुधार कार्यक्रम का सूत्रपात किया गया। इससे किसानों को भूमि का मालिकाना हक मिलना शुरू हुआ। इसी प्रकार से भूमि की अधिकतम सीमा का
निर्धारण और चकबंदी को अंजाम दिया गया, जिससे किसान भी लाभान्वित हुए और कृषि क्षेत्र के विकास को एक नई ऊंचाई मिली। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा आज ऐसा प्रयास नहीं किया जा रहा, जबकि यह समस्या आज ज़्यादा बड़ी हो गई है। सरकार आज तक किसानों की ऋण आपूर्ति या कर्ज माफ़ी के लिए कोई बड़ी योजना क्यों नहीं ला पाई, या किसानों के हित में कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया, जिसका लाभ किसानों को व्यापक स्तर पर मिलता। आज किसानों की ऋण समस्या सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसे देखते हुए सरकार को किसानों को सस्ते व सरल ऋण सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु बड़ी पहल करने की आवश्यकता है। सरकार को इस समस्या के बारे में भी सोचना चाहिए। ये तो थी 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई, और अब 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। जो 100 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखना चाहता है वो अब तैयार रहें लिखने के लिए, क्योंकि डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा से किसानों और कृषि से जुड़े विधेयकों को पारित करा दिया और राष्ट्रपति द्वारा इस पर हस्ताक्षर करने के बाद अब यह कानून बन गया है। लेकिन सदन में इन पर किसी तरह की न तो पर्याप्त चर्चा हुई, न राज्यों से परामर्श किया गया, न किसी की राय सुनी गई और न ही विपक्षी दलों के साथ विमर्श किया गया। पहले इसे अध्यादेश के रूप में लाया गया और जब सदन का सत्र शुरू हुआ तब इसे बिल के रूप में परिवर्तित कर दोनों सदन से पारित भी करा लिया गया। विपक्ष ने जब इसका विरोध किया तो अलोकतांत्रिक तरीके से सदन की कार्यवाही की गई। प्रश्न पूछने और विरोध करने पर कई सांसदों को सत्र से निलंबित भी किया गया। पैरा। कोरोना महामारी के समय जहां देश में कई अन्य आवश्यक कार्य हैं, देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में इस मामले में अध्यादेश लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जाहिर है अध्यादेश तभी लाया जाता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और देश में कोई अचानक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो जिसके लिए संसद सत्र के आरंभ होने तक इंतजार करना संभव नहीं हो। इस कानून में ऐसी क्या अनिवार्यता या तात्कालिकता है? पैरा। किसान विरोधी विधेयकों का जबरन पारित होना और उसे कानून का स्वरूप मिलना देश के किसानों और लोकतंत्र के लिए दुखद है। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई जिसके लिए बिना पर्याप्त चर्चा और विरोध का जवाब दिए इस बिल को पारित कराने की जल्दबाजी की गई। गौरतलब है कि कृषि और किसान के लिए बनाए गए हालिया कानून किसानों के हित के खिलाफ हैं और यह कृषि को भी एक ऐसा उद्योग बना देगा जिसमें ज़मीन का मालिक किसान एक मजदूर बनकर रह जाएगा। उसके पास निवेश के लिए पैसे नहीं होंगे और पूंजीपति या कंपनी वह करार की गई रकम पर अपनी फसल नहीं बेच पाएगा। ऐसी हालत में धीरे धीरे पूंजीपति उस पर हावी हो जाएंगे और वह किसान एक दिन मजदूर की श्रेणी में आकर खड़ा हो जाएगा। पैरा।
इन कानूनों की वास्तविकता के विषय में सोचें तो इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम तो यह होगा कि इससे कृषि उत्पाद विपणन समितियां समाप्त हो जाएंगी। इससे बाजार पर सरकार का नियंत्रण खत्म हो जाएगा। बाजार पर नियंत्रण खत्म होने से देश के किसानों की हालत खराब हो जाएगी। बिहार जैसे राज्य में आज से करीब 1.5 दशक पहले ही बाजार को नियंत्रण मुक्त किया गया, तो वहाँ के किसानों की स्थिति को देखकर इस फैसले के आगामी दुष्परिणामों के बारे में अभी से ही अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। पंजाब और हरियाणा जैसे कृषक समृद्ध राज्य के किसान इसलिए इस कानून का विरोध कर रहे हैं। आने वाले समय में अन्य राज्य के किसान भी इसका विरोध करेंगे। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस कानून के माध्यम से राज्यों के अधिकार में घुसपैठ कर रही है। पैरा सबसे दुर्भाग्य की बात इस कानून में यह है कि किसानों के संवैधानिक अधिकारों को ही इसमें छीन लिया गया है। किसी भी विवाद की स्थिति में देश के न्यायालय से न्याय की उम्मीद हर कोई करता है, लेकिन इस कानून में मोदी सरकार ने किसानों का यह अधिकार भी छीन लिया। अब विवाद की स्थिति में समझौता का प्रावधान किया गया है और उसके बाद एक तहसील स्तर के अधिकारी को उसके निर्णय का सर्वोच्च प्राधिकारी बना दिया गया है। इस बात को समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि वह संबंधित अधिकारी गरीब किसान का पक्ष लेगा या कॉरपोरेट्स का। पैरा ऐसे तमाम कारण हैं जो यह दर्शाते हैं कि हालिया बनाए गए ये कृषि कानून किसान हितैषी नहीं है। इनसे किसी भी तरह से किसान का भला नहीं होने वाला है। किसान के हित में जो वास्तविक मुद्दे हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, उनकी कोई सुध नहीं ली जा रही है। कृषि क्षेत्र में किए गए नरेंद्र मोदी सरकार के हर कार्य असफल और उम्मीद के खिलाफ रहे हैं। फसल बीमा का मामला इसका एक उदाहरण है। किसान और कृषि के किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे के समाधान का कोई रास्ता न तलाशा गया, न उस पर कोई बात हुई और न ही नीति बनी। पैरा आज किसान अपने अंतहीन संकटों की वजह से लगातार आत्महत्या को मजबूर है। वर्तमान में कृषि योग्य भूमि का आकार घटता जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या से पैदा हुई जमीन की कमी भी प्रमुख समस्या है। इस समस्या के निवारण के लिए तत्कालीन केंद्र सरकार ने 1960 में ही भूमि सुधार कार्यक्रमों को लागू किया और भू-जोतों के सीमा निर्धारण आदि कार्यक्रमों के जरिए इस समस्या का हल तलाशने का प्रयास किया था। वर्ष 1960-61 के दौरान देश में अनियमित भूमि के वितरण में भी सुधार किया गया और भूमि सुधार कार्यक्रम का सूत्रपात किया गया। इससे किसानों को भूमि का मालिकाना हक मिलना शुरू हुआ। इसी प्रकार से भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण और चकबंदी को अंजाम दिया गया, जिससे किसान भी लाभान्वित हुए और कृषि क्षेत्र के विकास को एक नई ऊंचाई मिली। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा आज ऐसा प्रयास नहीं किया जा रहा, जबकि यह समस्या आज सबसे ज़्यादा बड़ी हो गई है। पैरा सरकार आज तक किसानों की ऋण आपूर्ति या कर्ज माफ़ी के लिए कोई बड़ी योजना क्यों नहीं ला पाई, या किसानों के हित में कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया।
जिसका लाभ किसानों को व्यापक स्तर पर मिलता। आज किसानों की ऋण समस्या सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसे देखते हुए सरकार को किसानों को सस्ते व सरल ऋण सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु बड़ी पहल करने की आवश्यकता है। सरकार को इस समस्या के बारे में भी सोचना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।